आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मटियाला पालम और बिजवासन विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उमड़ी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता का पैसा जनता पर लुटाती है और बीजेपी अपने दोस्तों पर लुटाती है। हमने दिल्ली की जनता से मिले टैक्स के पैसे जनता को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं को बस यात्रा समेत अन्य सुविधाएं दी हैं। स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, सड़कें, मेट्रो लाइन बनवाई है। पूर्व सीएम ने आगे कहा है कि सीवर और पानी की पाइपलाइन डलवाई है। लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में अपने 400 दोस्तों में 10,000 करोड़ रुपए बांट दिए। अब ये लोग दिल्ली में मिल रही मुफ्त सुविधाओं को बंद करके सरकारी खजाना अपने अरबपति दोस्तों को देना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने 10 साल में जो काम देखा है उसी भरोसे के साथ इस बार भी आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने हमें बहुत प्यार और विश्वास दिया। आपने मुझे 10 साल पहले दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, तब से हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में तरह तरह से राहत दिलवाई है। पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाती थी, अब पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। बाकी राज्यों में कई हजार रुपए की बिजली के बिल आते हैं, लेकिन दिल्ली में 73% लोगों का बिजली बिल 0 आता है और बाकियों को काफ़ी कम बिल आता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, वहाँ पर भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। झाड़ू का बटन दबाइए तो 24 घंटे बिजली आएगी और कमल का बटन दबाओगे तो दिल्ली में 6-6 घंटे पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों में 5-5 हजार रुपये का बिल आता है। सादाब रिजवी, अरविंद केजरीवाल जी जितनी अपनी उपलब्धि हैं उनको गिनवा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में उसका प्रभाव भी दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में स्थिति तो क्लियर हो पाएगी। भी चुनाव नज़दीक है तो जब भी पता चल पाएगी। अभी तो सारी पार्टियां अपना अपना दावा कर ही रही हैं, अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटी लगी हुई हुई। हैं। क्या कहेंगे? देखिए, लुभाना एक अलग बात हो गई, लेकिन जो दावे हो रहे हैं उन दावों पर कितना काम हुआ कितना नहीं, या कितने दावे सच होंगे कितने गलत होंगे, ये लोगों के सामने है। लोग चाहे तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने दावे गिनवाए हैं कि हमने कई ज़्यादा, उन्होंने बताया 72% बिजली के बिल नहीं आते हैं। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो तो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली होगी और सब फ्री होगी, 0 बिल होगा, कोई बिल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन में है, यानी और सरकार है जहाँ पर इनकी, और जो कि भाजपा शासित राज्य हैं, तो इन्हें कम से कम पहले उन प्रदेशों में कर देना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली कर देनी। तभी तो उनका यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, बढ़ाने की बात और चल रही है, बिजली का यूनिट बढ़ाई जा रही है, बढ़ चुकी है यूनिट। तो मैं यही बता रहा हूँ कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एक यमुना नहर बीच में है, जब इधर क्रॉस हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शासन में है। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एक सड़क पार करेंगे, गुड़गांव हरियाणा पूरा आ जाएगा, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और दिल्ली से थोड़ा सा सटा हुआ राजस्थान भी है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भरतपुर को चले जाएंगे तब भी भाजपा शासन आ जाएगा। दिल्ली के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किधर को भी आप दिल्ली से निकल जाएं तो भाजपा के प्रदेश में ही आप जाकर निकलेंगे। तो जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर तो अभी तक 0 बिल वाली कोई बात ही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत में यहाँ पर खोट साफ नजर आ जाता है। और जुमलेबाजी, जैसे 15 लाख रुपए की भी जुमलेबाजी निकल के आई, साथ साथ 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी निकल के आई। और सबसे बड़ी बात यह है, जो काम हुए हैं, जैसे सड़कें बनी हैं, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता दुहाई देते हैं कि हमने सड़कीकरण कर दिया, चारों तरफ सड़कें बनवाई हैं। लेकिन वो सड़कें कैसी बनवाई हैं? अभी पीछे एक सड़क 570 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बनकर तैयार हुई थी। लोगों के सामने वो खबर आई, लोग शायद भूल गए, लेकिन चुनाव आ रहा है तो इसलिए याद दिला दूं कि पता नहीं सोने से बनी थी या फिर
तारकोल मटेरियल से बनी थी, रोड़ी बदरपुर से बनी थी, पता नहीं कौन से मटेरियल लगाए थे जो इतनी कॉस्ट उसकी आ गई थी कि 1 किलोमीटर में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। दूसरी बात, जैसे ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर छत वाला उद्घाटन किया तो उसकी छत गिर गई, वहाँ पर लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई। बेबाक जी, आपने भी खबर दिखाई होगी कि एयरपोर्ट की छत गाड़ी पर गिरी और लोगों की मौत हो गई। अभी प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे, टनल का उद्घाटन किया था, कहा था कि हम दिल्ली को बिल्कुल जाम से मुक्त बना देंगे। हमने टनल का उद्घाटन कर दिया, कुछ ही दिन बाद वहाँ पर पानी इतना भर गया था, जलमग्न पूरा टनल हुआ पड़ा था, उसके अंदर नाव लगाकर भी निकला नहीं जा सकता था, इतना ज़्यादा जल भराव था। फिर कहा हमने विश्व के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग हमने दिल्ली को दी है, भारत मंडपम, जिसे दुनिया से लोग देखने के लिए आएंगे। साथ ही तुरंत G20 भी आया, G20 में पोल पट्टी खुल गई, वहाँ पर पानी भरा हुआ निकला। दूसरे देश के राष्ट्रपति पानी में अपनी पैंट को ऊपर खिसकाते हुए फोटो उनके वायरल होने लगे। तो ये जुमलेबाजी जो थी प्रधानमंत्री की, ये लोगों के सामने आ गई। तो अब इस बात में कौन सी सच्चाई लोग माने कि आप अगर बिजली देंगे तो 24 घंटे फ्री कर देंगे। अगर केजरीवाल ने कुछ कहा है तो एक बार को सोचा जा सकता है कि केजरीवाल ने कहा था 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, करके दिखा दी। कहा था हम फ्री यात्रा महिलाओं को देंगे, करके दिखा दी। कहा था आपके मोहल्ले में ही हम इलाज की सुविधा देंगे, तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। कहा सुरक्षा के लिए जगह जगह CCTV लगा देंगे, तो CCTV भी लगे। और कहा था कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से सही करके देंगे। तो स्कूलों के हालात आप देखिए कि विदेशों से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो आपका कहने का मतलब ये सीधा सीधा नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ विभाग जी। आपका तो जो कहना है, आप तो यही कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल में विश्वास किया जा सकता है। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वोटर बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे जिसको वोट करे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो दावे कर रही हैं दोनों पार्टियां, एक के दावों में जान नजर आ रही है, लेकिन दूसरों के दावे तो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे हैं। चलिए, एक के दावे में जान नजर आ रही है और दूसरे के दावे बिल्कुल खोखे नजर आ रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इंतजार रहेगा और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।